कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अभी जिन्होंने भूमि दान दिया, महाभारत के अंदर उसका वर्णन आया है। कृत्यानाम इष्टानाम रिष्टम समनम महत प्रायश्चिम महिम दत्वा पुना तो भाई तो दस है। जो भूमि दान करता है वह आगे और पीछे की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वह परिवार अपने आगे और पीछे की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतना पावन पुनीत उस परिवार ने काम किया है जिन्होंने 10 बीघा जमीन दी है। कुछ जानकारी मैं दे रहा हूं। अगर जीवन के अंदर हर दृष्टि से कोई मनोकामना है तो महाभारत द्वितीय खंड अनुशासन में कहा गया है, भीष्म पितामह कहते हैं, गौ भक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, आपकी कोई भी इच्छाएं हैं, गौ भक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में जो भी गौ माता की भक्त है मनवांछित कामनाएं प्राप्त करती है। अगर जिसके पुत्र नहीं है, गौ माता के अंदर वो क्षमता है कि वो पुत्र की प्राप्ति का वरदान देती है। और अगर जिसके पुत्र हैं और कन्या नहीं है तो वह कन्या भी देने की क्षमता रखती है। जिसके पास में धन नहीं है और वो गोदान करता है तो उसके धन की कमी नहीं आती है। और जो धर्म की कामना करता है वह धर्म भी उसे प्राप्त होता है। गौ भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कह रहे हैं। इसलिए गौ सेवा को सबसे बड़ा माना गया है। अगर 1 महीने तक महाभारत द्वितीय खंड पृष्ठ संख्या 606 पर लिखा हुआ है, इस प्रकार देवताओं की सभा होती है, तो भगवान भोलेनाथ ये बात कहते हैं कि जो सुबह उठ करके स्नान करके, महिला हो चाहे पुरुष हो, दूसरे की गाय को, खुद की गाय नहीं, दूसरे की गाय को गुड़ और रोटी या घास देकर के गौ माता की प्रदक्षिणा करता है, प्रणाम करता है, उसकी 1 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह मैंने संक्षिप्त में कहा है क्योंकि अपने को कई ओलें और लेनी है। बात कड़ी को आगे लेते हैं। अभी एक लंपी बीमारी आई थी भारत के अंदर। उस समय विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय ने 24 घंटे दरवाजे खोल दिए। एक दिन में 200 गायें आई थी और हमने उस समय 5 करोड़ रुपए खर्च लगा करके देश का सबसे बड़ा लंपी का शिविर लगाया था। और अब हमारा टारगेट क्या है? आगामी सर्दी के अंदर भयंकर सर्दी से रोजाना की 100 गौवंश आ रहा है, उनके लिए हमने पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। कहीं भी सर्दी के अंदर जो बीमार गौवंश है, बुखार है और वह मरणासन स्थिति में है, तो आप यहां एम्बुलेंस मंगवा सकते हैं। और जहां एम्बुलेंस नहीं आती है, आप गाड़ी द्वारा भेज देना, किराया जो हो कर देना, कम पड़ेगा तो ये कुशालगिरी आपको किराया देगा, लेकिन उसका पुण्य प्राप्त करना। आप श्री बालाजी गौशाला लूणी के अंदर अगर 150 गौवंश है, तो अगर यहां कोई बीमार अगर पड़ता है तो मेरे पास में 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है। आप 2 गौवंश बीमार होते हैं तो आप भेजना, 2 तैयार मैं दे दूंगा, इलाज का पैसा आपका बच जाएगा। क्योंकि मेरे बड़ा काम है। 18 एम्बुलेंसें लावारिस गायें आती है, 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है, 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है और 5000 डॉक्टर कंपाउंडर तैयार करेंगे। 1800 हमने कर दिए हैं, 125 डॉक्टर अभी आज की तारीख में प्रशिक्षण ले रहे हैं। और कामधेनु सेना जो यहां आपके यहाँ गोदान भी किया है और उपस्थित भी है, देश का सबसे बड़ा गौरक्षार्थ संगठन है कामधेनु सेना। निःशुल्क कार्ड बनता है। इस जो मैंने पुस्तक दी है 35 नंबर पेज पर 44 जो नंबर है, निःशुल्क कार्ड बनता है। कामधेनु से जुड़े और अपना जन्मदिन अपनी गौशाला में मनाएं। नजदीक गौशाला में कोई बीमार गाय भिजवाएं और कटने के लिए जो गायें जा रही है उनको भी कामधेनु सैनिक बचाते हैं।
ये तो वहां महामंडलेश्वर के हिसाब से। अब आपके हिसाब से प्रवचन दो, थोड़ा जोर आको करे दो, नहीं काई को बॉस के हिसाब से चाहिए, बॉस के हिसाब से भी, क्योंकि एक महामंडलेश्वर का भी था, तब दे बॉस के हिसाब करो जो पहली, ताकि सर्दी उड़ाऊं पहली में। हाँ, साउंड वालों से निवेदन थोड़ा सा तेज करना साउंड। आप रेडी है कि नहीं है? जिनकी रगों के अंदर भारत माता का खून दौड़ रहा है, भारत माता के लाडले हैं, दोनों हाथ खड़े करके संत, मंच, मातृशक्ति, युवा शक्ति, लेकिन पाकिस्तान का है वो हाथ नीचे रखना, दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, जय जय श्री राम। कुछ सर्दी उड़ी। अब युवाओं के लिए बॉस के हिसाब से 3 मिनट लूंगा, चिंता मत करो, फिर दानदाताओं की ओर चलेंगे, दानदाताओं का सम्मान करेंगे। खिलाफ कितने भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। ये युवाओं के लिए है। खिलाफ आपके कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका साथ निभाने वाला दोस्त दमदार होना चाहिए। एक, अगर युवाओं की मंजिल आईएएस है, आईएएस आईपीएस है, तो ध्यान देना, मुश्किलें भी आईएएस और आईपीएस जैसी मुश्किलें आएगी, उनका भी सामना करना। और जो व्यापारी हैं, जो जिनकी मंजिल करोड़पति की है, करोड़ों का काम करते हैं, लाखों का काम करते हैं, तो उनके बाधाएं भी करोड़ों और लाखों जैसी आएगी, उसका भी वह ध्यान रखें, क्योंकि मुसीबतें ही आदमी को आगे बढ़ाती है। तो आपकी मंजिल क्या है? अगर आप मजदूर हैं तो मजदूर लेवल की ही समस्या आएगी, तो इसलिए सोच बड़ी रखें। और यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, यदि युवाओं को अपने ऊपर विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, आप आगे बढ़ेंगे। किसी भी गरीब को देख करके रिश्ता तोड़ मत लेना, क्योंकि जितना सम्मान गरीबों के घर मिलता है, उतना सम्मान अमीरों के घर नहीं मिलेगा। यदि दृढ़ मित्रता चाहते हो, गहरी दोस्ती चाहते हो, तो 3 चीजों का ध्यान रखना। मित्र से तर्क वितर्क मत करना, उसकी स्त्री से बातचीत मत करना, और उधार रुपया मत देना। कभी भी मित्रता नहीं टूटेगी। और नहीं तो उसकी स्त्री से बात करते हैं तो लोग भिड़ा देंगे, उधार पैसा दे दिया या हंसी मजाक की, तो आपकी गहरी दोस्ती टूट जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, ये एक बॉस कह रहा है आपको। अगर आप नहीं दौड़ोगे, युवाओं से निवेदन, अगर आप नहीं दौड़ोगे तो बीमारियां दौड़ेगी, दवाइयां दौड़ेगी और मुश्किलें दौड़ेगी। और लेकिन अगर आप दौड़ोगे, मेहनत करोगे, तो एक दिन आप इतिहास बनाएंगे, लोग सैल्यूट मारेंगे, आपको सैल्यूट मारेंगे। तपना है सूरज की तरह है, और माता पिता के जो सपने हैं उन्हें साकार करना है। इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है।
और इतिहास आपको बनाना है। उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि जो है बकरे की दी जाती है, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती है। आप शेर बनो, मैं ये कहता हूं आप लोगों को, शेर बनो, नशा छोड़ो और सुबह व्यायाम करो, दूध पियो और शेर दिल बनो, ताकि लोग आपसे खूब खा सके। अन्यथा बकरे को हलाल किया जाता है, शेर को कभी हलाल नहीं किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा बालिकाओं से, जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाना कि 2 कौड़ी के लड़के आपकी जिंदगी से खेल करके चले जाएं। ध्यान देना, आप बात कहता हूं, दमदार कहता हूं बहनों से, क्योंकि आप मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं। अगर जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाना कि 2 कौड़ी के लड़के आपकी जिंदगी से खेल करके चले जाएं, उनको मुंह नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना आप, ये बहनों के लिए है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मैं यहां भामाशाहों का सम्मान करूंगा। इस गौशाला में लाखों रुपए और आए, और पुनः एक बार आपको मैं इंस्टाग्राम पर आपके जो हाथ खड़े हैं उनको मैं इंस्टाग्राम पर भेजूंगा, तो करीब 5 लाख लोग कल शाम तक देख लेंगे। तो पुनः जोश के साथ में भारत माता के लाडले होते हुए मंच से नीचे तक दोनों हाथ खड़े करके, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। और आपका यह सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा है बॉस। और आपने देखा होगा, लोग कहते हैं बॉस भारी, और बॉस का चश्मा भारी, और बॉस की तलवार भारी। भारत माता की, भारत माता की। लोग कहते हैं ये चश्मा कैसा है, वो ये चश्मा से उतरता भी है। ये लीजिए आप। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बॉस के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय कुशाल गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर धाम नागौर चिकित्सालय। डॉक्टर ओम जी मोनेली साहब का स्वागत करेंगे। नरसिंह जी गहलोत साहब, प्रदेश प्रभारी कामधेनु सेना द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। बोलिए गौ माता की, बोलिए सांवरिया सेठ की, बोलिए गुरु राजेश्वर भगवान की, बोलिए भीनमाल की मज मात की, बोलिए शिक्षा रूपी सरस्वती मात की, बोलिए नीमकुरिया खेतला जी महाराज की, बोलिए गजानंद महाराज की। जय हो भक्तों, जय हो। लीजिएगा, फिर से मैं ले चलता हूं आपको डॉक्टर ओम जी मुंडेल साहब। इन गो भक्तों को रोकी महोदय जी। बैठो साहब, बैठो। हेलो, क्या बात है। हेलो। एक बार जितने भी गौ भक्त है, करवंदन निवेदन